शिला यानी पत्थर के पात्र में रत्न और औषधियां पाएं, और वृक्षों ने पलाश के पात्र में फिर से अंकुरित होने की क्षमता रूपी दूध दूहा। ये तो अद्भुत है। मतलब पृथ्वी एक ही है और वो सबकी जरूरतें पूरी कर रही है। विष भी दे रही है, माया भी, रत्न भी, ज्ञान भी, अन्न भी। ये सिर्फ रूपक है या इसका कोई गहरा अर्थ है? मेरे विचार में इसका गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि पृथ्वी या प्रकृति वो सबकी जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, लेकिन आपको क्या मिलेगा ये आपकी प्रकृति, आपकी मंशा और आपके पात्र यानी आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। पृथ्वी एक ही स्रोत है, पर वो हर किसी को उसकी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार देती है। ये उसकी अपार संपन्नता और विविधता को दर्शाता है, और इसीलिए वो मेदिनी भी कहलाई, क्योंकि कहते हैं वो मधुकैटभ दैत्यों के मेद यानी चर्बी से व्याप्त हुई थी। अच्छा, ये मेदिनी नाम का कारण है। और महाराज पृथु, उनका क्या स्थान बना? महाराज पृथु तो सभी के लिए वंदनीय पूजनीय बन गए। ब्राह्मणों के लिए भी, क्योंकि वो सनातन ब्रह्म योनि थे। क्षत्रियों यानी योद्धाओं के लिए, क्योंकि वो सबसे आगे रहने वाले थे। वैश्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने ही व्यापार और वृत्ति का मार्ग खोला। और शूद्रों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने सबके कल्याण का आधार रखा। तो ये कथा सिर्फ एक राजा का गुणगान भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। वो नेतृत्व जो अहंकार छोड़कर सबकी सुने, प्रकृति के साथ संवाद करे, संतुलन बनाए और विनाश के बजाय पोषण और संतुलन से समृद्धि लाए। ये कहानी शोषण और पोषण के बीच का बारीक फर्क बताती है। पृथु ने संसाधनों का प्रबंधन करना सिखाया, उनका सिर्फ अंधाधुंध उपयोग नहीं। तो पृथु की ये कहानी वाकई नेतृत्व, जिम्मेदारी और प्रकृति के साथ सही तालमेल बिठाने पर एक बहुत गहरा पाठ है, और शायद ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज के समय में हम पृथ्वी रूपी संसाधनों का किस तरह से दोहन कर रहे हैं। क्या हमारे तरीकों में पृथु जैसा वो संतुलन, वो पोषण का भाव कहीं है, या हम सिर्फ ले ही रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे।